अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। यकीनन हम बने हैं आपकी आवाज़, आप बने हैं हमारी आवाज़, तो हम पहुँचाते हैं आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। एवरी सैटरडे को हमने एक बहुत अच्छा शो शुरू किया है। पाकिस्तान के कर्नल हमारे साथ होते हैं, कर्नल जावेद साहब, जिनके साथ हम शो करते हैं, जिसके आपके सवालात होते हैं और उनके जवाबात होते हैं। तो आज मेरा कर्नल साहब से यही सवाल है, जावेद साहब से, कि आप बताइए सर, कि है ना ये जो पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है, अभी शहबाज शरीफ को और क्या कहते हैं, हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया उनके केसेस के अंदर, और इमरान खान को कोशिश की जा रही है किसी तरह भी उनके ऊपर केस बना के उनको जेल में डाल दिया जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ये सब काम करने में कामयाब होगी? और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को जो बरी किया गया है, और आपने देखा कि शहबाज शरीफ के साथ जो भी हो रहा है, तो इसके पीछे किसका हाथ है और उनसे वो लोग क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड की है उन्होंने और क्या लेना चाहते हैं, किस बात पे उनकी डील हुई है? कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा लंदन चली गई हैं, नवाज शरीफ भी वहां बैठे हुए हैं, वहां पे उनकी सियासत चल रही है और यहाँ पे इनके सारे केसेस खत्म किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो किसके साथ हैं? इमरान खान के साथ हैं? इमरान खान के साथ क्या डील चल रही है? शहबाज शरीफ से क्या चल रही है? और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या बात चल रही है? और नवाज शरीफ से क्या बात चल रही है? इन सब पे थोड़ी सी रोशनी डालें। और जरदारी के साथ क्या बात चल रही है? मेरा सवाल यही है कि पाकिस्तान में इन सब चीजों के पीछे है कौन? ये सवाल का जरा जवाब दें। और मेरे साथ है पैनल पे साजिद भी मेरे साथ हैं और समरीन बहन भी साथ हैं और वसीम भाई भी मेरे साथ हैं। 3 लोग मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं इस वक्त। मैं सारे बहनों भाइयों को खुश आमदीद भी कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम भी अर्ज करता हूँ। और बुनियादी बातें मैं राइट एट द आउटसेट आपकी परमिशन से ये करूंगा कि मेरी जाती राय होती है, इससे इख्तलाफ हर एक का हक है और इख्तलाफ भी काबिल एहतराम होता है। ये जितनी आपने लंबी बात की, इसके बुनियादी 2 मौजूआत हैं जो मुझे नजर आते हैं। दोनों में से एक ये है कि जो जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान का, उसके तहत ये जितने मुल्जिमान हैं वो बरी हो रहे हैं, जिनमें से आपने ये चंद नाम लिए, जो हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और मरियम और इस कमाशे जितने लोग हैं। दूसरा ये किसके पीछे हाथ किसका है, ये दोनों सवालात अहम है। उसमें से मैं दोनों को आपकी इजाजत से छोटा छोटा सा टच करूंगा। बिल्कुल सही, छोटा ये जो बरी हो रहे हैं, ये इनको पकड़ा हुआ किसने था? पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है इतना खड़क चुका है, इतना नकारा हो चुका है, इतना जंग-आलूद हो चुका हुआ है कि वो तो सामने अगर आपके किसी ने कोई ऑफेंस किया हो, मर्डर किया हो, तो वो फिर भी वो कहते हैं कि वो हाथी सामने खड़ा है तो उसको कह देते हैं कि अच्छा तुम साबित करो कि तुम हाथी हो। वो हाथी कैसे साबित करेंगे मैं हाथी हूँ? इस किस्म का ये जो मजाक हम किया करते थे किसी जमाने में, वो हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर फिट आती हैं बातें। आप देखिए कि ये जो बीबी चली गई है और ये बरी होना शुरू हो गए हैं, तो वो भी वजीर आजम है। उन्होंने आते ही जितना छोटे मोटे इल्जामात के तहत उनके ऊपर इंक्वायरियां हुई थी या केसेस चल रहे थे कोर्ट्स के अंदर, उन्होंने सारे का सारा लॉ अमेंड कर दिया। सारे मुजरिमों ने, मुजरिम ही इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है। जो है वो किस तरह से आए, ये हमारे सवाल का दूसरा हिस्सा, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन कहना ये है कि एक ऐसा नैब का ऑर्डिनेंस जिसके ये सारे मुल्जिमान थे जो भी लंदन में लोशे ले रहे हैं या इधर उधर फिर रहे हैं, ये उस निजाम के तहत भी, जिसके तहत इनको इम्प्लीकेट किया गया था, इंक्वायरियां की गई थी, उसके तहत भी इनका कोई बाल भी बीका 4-5 साल से 6 साल से नहीं कर पा रहा था। और ये नवाज शरीफ साहब तब भी जुल दे के यहाँ की कन्विक्टेड थे सुप्रीम कोर्ट से, वो बाहर बैठे थे। ये उनकी बेटी जो है ये किसी तरह से काबू आ गई। ये चंद रोज पहले ये बयानात आपने भी सुने, हमने भी सुने कि मुझे तो ट्रे पे रख के पासपोर्ट दे तब भी मैं अपना वतन छोड़ूंगी। और जो ही रिलीफ मिली, सबसे पहला ये काम किया कि पहली फ्लाइट ही पकड़ी और बाहर भाग गई है। तो ये अभी अगर
थोड़ी सी जान थी नैब ऑर्डिनेंस के तहत, जिसके तहत ये पिछले 7-8 सालों से इनके केसेस चल रहे थे करप्शन के, वो भी जी। इन्होंने खत्म कर दिए, वो ऑर्डिनेंस को भी अमेंड करके रख दिए। अभी बात ये है कि हाथी ये साबित करे कि वो हाथी है कि नहीं है, वो चूहा है कि हाथी है। अभी एवन फील्ड के वो पहाड़ों जैसे अपार्टमेंट्स जो हैं वो अंधों को भी नजर आते हैं, लेकिन उनका ओनर कौन है, इन्हीं से पूछें। ये हमारी जो बीबी है वहां पे गई है, अभी उसका बाप भी उधर है, नवाज शरीफ, उनसे 2 सवालात तो पूछे, कॉमन सेंस की मैं ये बात करता हूँ कि जी ये जो आप साल से इधर रह रहे हैं इन अपार्टमेंट्स के अंदर, तो क्या ये आप इनके ओनर हैं? तो ये दोनों बाप बेटी कहेंगे नहीं हम ओनर नहीं है। फिर आप दूसरा सवाल पूछे कि क्या आप इसके किराएदार हैं, रेंट पे लिया हुआ है? दोनों कहेंगे नहीं हमने रेंट पे नहीं लिया हुआ। फिर तीसरा पूछे आप इधर रह क्या रहे हैं? तो आप भी कनाडा के अंदर रहते हैं, हमारे ये भाई भी बैठे हुए हैं, 2-3 नाम आपने लिए। व्हाट इज द थर्ड सिचुएशन? ये हमारे साथ पैनल पे हैं, अभी आपसे सवाल करेंगे ये लोग। जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में आपने हमें भी सवाल करने का मौका दिया। आपने जितनी भी बातें की हैं और वो हकीकत पे मबनी है, बिल्कुल उससे कोई हम किसी बात का इख्तलाफ नहीं है। मगर बात ये है कि पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम जो है, हमने माना कि ये करप्ट है, ये यहाँ पर अकरब ये रिश्तेदारियां हैं आपस में एक दूसरे के साथ, उसको रिश्तेदारियां भी निभाते हैं, कोई गिराई है तो कोई किसी का साड़ू है तो कोई किसी का रिश्तेदार है। मगर बात यह है कि ये एक जो लिमिटेड लोग हैं, जो चंद खानदान जिनकी के आपस में रिश्तेदारियों ने इन सिस्टम को जकड़ के रखा है, इनका रास्ता कौन रोकेगा? किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क के जो 2 इदारे होते हैं सबसे अहम होते हैं जुडिशरी और उसकी जो इंतजामी मामलात को देखते हैं, हिफाजती मामलात को, वो है आरबी का। किसी भी मुल्क का अगर जुडिशरी कहीं कोई लचक दिखाती है तो फिर आपका जो इदारे हैं वो आके उसका रास्ता तंग करते हैं और उस मामलात को सीधा करने की कोशिश करते हैं। हमने जो देखा है अभी माजी में, जो 3.5 साल हुकूमत गुजरी है, उस हुकूमत में भी ठीक है कोई करप्शन जो भी कुछ हो या ना हो, लेकिन जुडिशरी ने जिस तरह से उनको हुकूमत को बंद गली में बंद किया, तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के जो इदारे थे उनको एक्टिव होना चाहिए था, उनको अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए था, इंसाफ पे मबनी किरदार। इसीलिए कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दुनिया अगर डरती है तो फौजी अदालतों से डरती है, क्योंकि उनको पता है कि फौजी अदालत जो है वो देन एंड देयर फैसले करती है और उसके अंदर करप्शन का अंसर नहीं होता और मुजरिम को 100% सजा मिलती है। तो हमारी यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अगर फौजी अदालतें लगती हैं तो ये जो जुडिशरी का सिस्टम है इसको बाईपास करके उनको सजा दी जाए। और अगर जो आप कह रहे हैं कि जैसा कि अभी हुआ है, तो आपके ख्याल में क्या हमारे जो इदारे हैं इनको एक्टिव होकर अपना किरदार सही मायनों में अदा करना नहीं चाहिए था? क्योंकि माजी में पाकिस्तान से जो मोहब्बत करने वाले कौम है वो पाकिस्तान आर्मी से बेइंतहा प्यार करते हैं। ये पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 आता है कि जहां अवाम फौज से मोहब्बत करती है। लेकिन ये 3.5 महीने में ये ग्राफ बिल्कुल इतनी तेजी से नीचे गया है कि पाकिस्तान की अवाम में बहुत ज्यादा नापसंदीदगी देखी जा रही है फौज से, जो एक खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। बराए मेहरबानी जरा इस पर तफसील से रोशनी डालिएगा। आपने इतनी खूबसूरत बातें की, मैं उन सबसे मुत्फिक हूँ। लेस वन थिंग जो आपने कहा कि जब भी ये अदालतें डिलीवर ना कर रही हूँ तो फिर वहां के अदारों को आगे आना चाहिए जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, और उसमें आपने फौज का नाम लिया। मैं आपसे ही ये बात करूंगा, इसी से शुरू करूंगा कि कनाडा की अदालतें डिलीवर ना करें तो फिर फौज आ जाएगी उधर। इस बात से मैं ना इत्तेफाकी करता हूँ। फौज का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए कि अदालतें डिलीवर ना करें तो फौज क्या ठेकेदार है इस मुल्क की? 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो ओनर हैं इस मुल्क के, वो इसकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, वो इसकी पॉलिसियों के जिम्मेदार हैं, वो इसके सारे सिस्टम के जिम्मेदार हैं। तो इससे मेरी हल्की सी मैं हाथ जोड़ के आपसे नातवाकी करूंगा, आपसे एग्री नहीं करूंगा कि अगर कोई अदारा, रेल का अदारा है, BIA का अदारा है, जुडिशरी है, दूसरा रेवेन्यू का है, फलाना है, टपकाना है, एग्रीकल्चर का है, अदारे डिलीवर ना करें, फौज का तब भी कोई रोल नहीं है उनमें करना। लेकिन ये भी फैक्ट है कि 75 साल के हमारी इंडिपेंडेंस को हो चुके हुए हैं, ये रुबा सदी है, थर्ड क्वार्टर ऑफ सदी हो चुका हुआ है। इसमें
कई दफा 4 दफा बराह रास्त और बड़ी दफा बिला वास्ता जो है अफवाज पाकिस्तान, अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के, सिविल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही हैं। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अभी इसमें ये हुआ कि 3.5 महीने, इसको बात तो छोटी करें कि 3.5 महीने पहले एक अदम एतमाद की तहरीक चलती चलाती बुरी या अच्छी चलती गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ की गई। इसमें भी आप कोई माने या ना माने, मैं इस अदारे से मेरा तल्लक रहा हुआ है, इतने 29 साल में इस अदारे में रहा हूँ। ये अगर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ये ना चलाएं तो अदम एतमाद ही कामयाब नहीं होती। ये जो चूं चूं का मुरब्बा जिसको हम पीडीएम कहते हैं, ये इकट्ठा ही नहीं होता अगर वो इनको हल्लाशेरी ना दे। फिर ये जो डिफेक्शंस हुई हैं पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ वोटों की, उनकी मेजॉरिटी चल रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनकी मेजॉरिटी चल रही थी। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है इसी अदारे की वजह से। मेरे ख्याल में पहली दफा जितनी मेरी जिंदगी हो गई है, मैंने पहली दफा देखा है कि इस एक अदाराती डिसीजन की वजह से जो राइटली या रॉन्गली लिया गया आदम एतमाद का, उसकी डायसेंशन विद इन दिस इंस्टीट्यूशन, उसकी वाइब्स हमें नजर आती हैं इन सर्विंग एज वेल एज दी वेटरन्स जो मेरे जैसे बाहर बैठे हुए हैं। और इसके लिए यही वजह थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुख्तलिफ गैरिजन्स में जाके सर्विंग ऑफिसर्स से तो अपने आइडियाज शेयर किए ही, उन्होंने हमारे जैसे वेटरन्स को भी लाहौर में और इधर उधर इकट्ठा किया। मैं भी उससे एक कट में गया था एज एन ओल्ड सोल्जर, जहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी 4 घंटे की तकरीबन तफसीली बातचीत और क्वेश्चन आंसर्स हुए जिसमें शेयर किया गया। ये मैं इसको इस मुल्क की बदनसीबी समझता हूँ कि अफवाज को हर पाकिस्तानी समझता है कि अगर धान की फसल अच्छी नहीं हुई, गंदम नहीं सीवी, कोई कत्ल हो गया, कोई अगवा बराए तावान हुआ है तो फौज के ऊपर तानाजानी शुरू हो जाती है। अफवाज आपकी बैरूनी हिफाजत सिक्योरिटी के लिए किसी भी मुल्क की होती है। आपका कोई अदारा आपकी रेल न चले, जी, आपकी बस अब आप लोग क्या सवाल करेंगे? जी, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सलामत रहें। जी, आपका सॉरी, मैं आपका नहीं सुन सका। कर्नल जावेद, कर्नल जावेद, जावेद, कर्नल जावेद। जी, जावेद साहब, देखें आप जो बात कर रहे हैं, मैं उस बात से डिसएग्री इस वजह से करता हूँ कि 75 साल, 76 साल, 77 साल जब से पाकिस्तान बना है, ये बात हर बच्चा जानता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत बनाती है, वही हुकूमत हटाती है। सही है। दूसरी बात जो मैं आपसे, एक कमरे को आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात ये सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमारी फौज जो थी, जो है, वो अपने खानदान से ज्यादा अपने फौज, अपने इदारे से मोहब्बत करती है। इस बात पे आप एग्री हैं सर? आप बात मुकम्मल कर लीजिए। परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में इन लोगों ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने क्या क्या जुमले इस्तेमाल किए, आसिफ अली जरदारी ने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल किए। तो मेरे भाई, कहने का मेरा ये मतलब है, भले उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई और था, आज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई और है, मगर रिटायर है या वो ऑन ड्यूटी है, उस फौज के लिए वो हमेशा उनका चीफ ही रहेगा, चाहे वो रिटायर हो गया हो। तो इन लोगों ने जो जो जुमले इस्तेमाल किए, थोड़ा शॉर्ट सवाल करें ताकि जवाब जल्दी से शॉर्ट मिले, ताकि ज्यादा सवाल कर सकें, ज्यादा जवाब ले सकें। जुडिशनल को आप छोड़ दें एक सेकंड के लिए, आपके इदारे ने इन लोगों का पीछा क्यों नहीं किया? जी, यही मेरी बात चल रही थी। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी काइंड इनपुट्स। मैं ये अर्ज करूं कि मेरा कर्नल तो मैं चूंकि रहा हुआ हूँ 29.5 साल फौज में, इसी अदारे में, तो वो तो जब मेरा ख्याल है हम फौज भी हो जाएंगे तो हमारे पीछे बुरा साथ जो है हमारी, वो कब्र पे भी लिख देते हैं कर्नल सो एंड सो। हालांकि फरिश्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इधर कुछ भाई है कि कर्नल है कि मिनिस्टर है। बहरहाल, लेकिन अभी मैं सियासी वर्कर हूँ, इसलिए मैं कुल खिला के बात कर रहा हूँ। जिला नारोवाल पाकिस्तान का, पंजाब का है, यहाँ पे मैं सियासी वर्क करता हूँ और पीटीआई के साथ एसोसिएटेड भी हूँ। ये मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि अगर मेरी बात में कुछ झोल नजर आए तो वो उसकी वजह से मेरी एक जो इस वक्त की सियासी बैकग्राउंड है उसका भी आंसर हो सकता है। तो उसके लिए किसी से, जैसे आपने इख्तिलाफ किया, मैं माजरत का हूँ, आपकी राय
उतनी ही काबिल एहतराम। लेकिन मैं इस चीज से पहले बात के जवाब में भी लगा हुआ था कि ये गलत सोच है पाकिस्तानी कौम में आगी हुई। अगरचे ये फैक्ट है कि अगर जुडिशरी नहीं चलती तो फौज किधर है, रेल नहीं चलती तो फौज किधर है, फ्लड आ गया तो फौज किधर है, जलजला आ गया तो फौज किधर है, सैलाब आ गया तो फौज किधर है, सैलाब आ गया मुल्क के अंदर तो फौज किधर है, हर काम के लिए फौज ही उतरती है। हमला करती है तो फौज किधर है। तो कश्मीर में जो अभिनंदन क्या था वो गिरफ्तार हुआ है, जहाज गिरा है तो फौज किधर है। बारिशें आ गई मुल्क के अंदर, बहुत ज्यादा बारिशें आ गई, एक हफ्ते तक बारिश होती रही तो किसने आके संभाला? फौज ने संभाला। फौज किधर है? ये अप्रोच ही गलत है, ये अप्रोच ही गलत है। सिविल अदारे जो हैं वो सिविल गवर्नमेंट को चलाते हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान की मेरे ख्याल में कि इसके सिविल अदारे, जिसमें से टॉप का जुडिशल अदारा है, वो तबाह हाल है। कौन सा अदारा है जो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? और जब भी बात होती है, कहीं भी कोई चीज होती है तो लोग कहते हैं फौज में, फौज का ये काम नहीं है। दे आर फॉर द एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जो उनका बुनियादी रोल है। तो खुदा के लिए कौम पाकिस्तान को मैं आज के बाद से कर्नल साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि आप लोग हर चीज है ना फौज पे डाल देते हैं कि रेल खराब हो गई फौज पे। अब आप खुद ही अपनी बात कर रहे हैं कि ये फौज इतने अरसे से तमाम सियासी इदारों को लेकर आ रही, तो फौज अपने आप को अलग क्यों नहीं कर लेती है? जैसे जियाउल हक जनाब लेकर आए नवाज शरीफ को, उसके बाद भुट्टो साहब को लेकर वो आए, तो आप बकौल आपके कि हम अवाम फौज पे डाल देती, तो अवाम ये भी तो देख रही है कि ये फौजी तो लेकर आते हैं सियासी लोगों को कि जो बाद में करप्शन करते हैं। आपको मुबारकबाद मैं देता हूँ पाकिस्तानियों को, जो मैं आपकी सोच से मुतफिक हूँ यहाँ पे जो आपने बात की है। पहली दफा मैं आई एम अबाउट 70 years नाउ, तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि जो इमरान खान की एक पॉपुलर मूवमेंट इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है, अवाम उसकी आवाज को सुन रहे हैं। तो ये इस एस्टेब्लिशमेंट, फौज की जगह यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की उसकी आशीर्वाद के बगैर ही एक पॉपुलर उसके साथ ये आवाज सुनी जा रही है उसकी। और तो अच्छा, तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, अभी आपने जो कहा कि है ना फौजी लेकर आते, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, हर एक को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, तो आप बताएं क्या इमरान खान को इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट लेकर आएगी दोबारा या नहीं लेकर आएगी? ये जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने जब निकाला था तो हमारे साथ क्योंकि वैसे भी गुफ्तगू हुई थी, आर्मी चीफ ने की थी, मेहरबानी की थी, लाहौर में कोर हेडक्वार्टर में 4 घंटे रिटायर्ड अफसर्स के साथ भी वो बैठे थे। तो कहना कि वो वहां तक तो ये बड़ा क्लियर था कि जो निकाल दिया गया तो निकाल दिया गया है, ये वापस नहीं आएगा। सबकी सोच थी। जी, एक सेकंड मुझे ये सवाल का जवाब लेने थे। वो कह रहे हैं वाकई ये तो हुआ था, मेरे पास भी पूरी इत्तला आई थी कि है ना मीटिंग हुई है, सारे जो रिटायर्ड कर्नल हैं, जनरल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, उनके साथ बैठ के इमरान खान की पूरी वो क्या कहते हैं मीटिंग सेट की गई है और मीटिंग हुई है उनकी, मगर यही कहा गया था कि एक जब निकाल दिया तो दोबारा नहीं लेकर आएंगे, मगर कुछ रिटायर्ड कर्नल इमरान साहब के साथ हैं, खान साहब के साथ हैं, और उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान को दोबारा लाने की। तो मैं इस वक्त अपने शो में ही आपसे ये बात पूछना चाह रही थी कि वाकई आप बताइए ये बात कहाँ तक सच्चाई है इसके अंदर कि दोबारा आ सकते हैं इमरान खान, नहीं आ सकते? जिस तरह अवाम का क्राउड तो उनके साथ है, अवाम तो उनकी समझे एक साथ हर जलसे में आपने देखा होगा, आप तो खुद पाकिस्तान में ही हैं, कि कितना कामयाब जलसे कर रहे हैं वो। मैं आपसे समीना शेयर करता हूँ कि जब ये बात हुई कि वो उन्होंने बड़ी पोर्टेंट रीजंस बताई कि ये अदम एतमाद क्यों जरूरी थी, और बड़ी कन्विंसिंग रीजंस थी, वो तो मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा। लेकिन वहां पे जो अक्सरियत सुनने वाली थी, रिटायर्ड ऑफिसर्स की अक्सरियत, या समझे सभी ने, उन्होंने कहा मान लिया कि जी ये ठीक नहीं था, लेकिन ये जो उनके बाद लेके आए हैं ये तो कोई सोल्यूशन नहीं आप लेके आए। ये तो इनके अगली चेहरे जो हैं, 20 साल से हम देख रहे हैं कि इन्होंने मुल्क को लूट के खा लिया। इमरान का बुरा था, ये अच्छा था, वो एक डिफरेंट चीज है, आपने कर दिया सो जो कर दिया, लेकिन ये जो उसकी रिप्लेसमेंट है ये तो तबाही है मुल्क की।
इसका सर एक क्वेश्चन मैं भी करना चाहती हूँ आपसे कि क्या आप आपकी जो भी मीटिंग हुई है प्लीज आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे कि क्या फौज ये चाहती है कि अब क्योंकि सारे सियासतदान जो है वो फेल हो चुके हैं और मुल्क जो इंतहाई नाजुक सिचुएशन से गुजरा है अपने वक्त की, तो क्या फौज का इदारा ये सोचने पे मजबूर है कि दोबारा मार्शल लॉ की कोई किस्म जो है वो पाकिस्तान में दोबारा से उसको लेके आया जाए और ये जो सारे सियासतदान है इन सबकी साथ लपेट के इनको कोने पे लगा दिया जाए? प्लीज इस पर रोशनी डालिएगा। मार्शल लॉ का कोई स्कोप नहीं है। जिस जगह पे हमारी सोसाइटी पहुंच चुकी हुई है, मार्शल लॉ के इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये बात मद्देनजर रखें। दूसरे यानी कि मार्शल लॉ नहीं आएगा, इसी तरह मीडिया में यूं शोर मच रहा है। 1958 में पहली दफा अयूब खान के वक्त में बराह रास्त पाकिस्तान के गवर्नमेंट से मुंसलिक हुई थी, मार्शल लॉ लगा था। जब भी फौज आती है उस वक्त हालात ऐसे होते हैं कि हमारे सियासतदान नाकाम नजर आते हैं अवाम पाकिस्तान को, और फौज को जरूरत होती है। अगर सियासतदान कामयाब चल रहे हों तो फौज कभी जरूरत ही नहीं कर सकती मार्शल लॉ लगाने की। इस पॉइंट को आप बिल्कुल बखूबी अपने ज़हनों में रखें। अभी भी जो सूरत हाल है कि फौज के पास चॉइस क्या है कि इसको मतलब अदम-ए-एतमाद कर दिया, पीछे ये चूचू का मरबा इकट्ठा किया, वो इतने स्टिंकिंग लोग हैं, और इसके ऊपर रिएक्शन हुए अवाम पाकिस्तान में भी और वेटरन में भी और इधर उधर भी कि ठीक मान लिया कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये जो शक्लें ले हैं इनसे तो नफरत है कौम को, इनको लाके बैठा दिया। चले अब आप भी सवाल कर लें साकिब भाई। जी साहब, मेरा आपसे जो सवाल था कि इन लोगों ने जो बातें करी हैं ये मुशर्रफ साहब के बारे में, आसिम बाजवा के बारे में, तो आपकी फौज ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक इमरान रियाज अगर कुछ कह देता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, शहबाज गिल के साथ क्या सलूक किया जाता है? तो क्या कानून सिर्फ इन छोटे लोगों के लिए है, बड़ों के लिए कोई कानून नहीं है? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि मेरे को भी पाकिस्तान से खबर आई है कि इमरान खान को आप ही के इदारे के किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने रोका हुआ है कि हफ्ते 10 दिन इंतजार कर लो, कि उन्होंने इमरान खान की गाड़ी भी ड्राइव करी है और कहा है कि हफ्ते 10 दिन तक इंतजार कर लो, ये हुकूमत चली जाएगी। ये बात हकीकत है? इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे? ये फिर वही कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जी, इन पे जितने जीचे कमेंट मैं भी कर लूँ, आप भी कर। कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, ड्राइव की है, कहा गया है, हुआ है, सोचा जा रहा है। इस पे ये पाकिस्तान, हमारी सोसाइटी तो राइप है, सोशल मीडिया भरा हुआ है इन पे बात। इस 70 साल की उम्र में मैं क्या करूँ इन कंस्पिरेसी थ्योरीज पे? लेकिन ये बात फैक्ट है जो मैं आपसे करने की मोटी मोटी जो बात करें कि जो अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में जो रिएक्शन हुआ है उसके लिए अदारा अफवाज जो है वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो चेंज्ड हालात में वो समझते हैं कि इसको करना चाहिए। लेकिन जो स्पीना ने अभी बात की थी, देखें एस्टेब्लिशमेंट आपके मुल्क की ताकतवर है और वो इसमें इंटरफेयर करती है इन चीजों के अंदर। उसमें अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से इसके तल्लुकात अच्छे होते तो जब इस किस्म की सियासी पोलराइजेशन होती है तो उसका हल एक होता है किसी भी पॉलिटिकल कंट्री के अंदर कि फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट हासिल की जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो एक फैसला बुरा या अच्छा हो चुका था, वो जल्दी से वो फ्रेश मैंडेट की तरफ नहीं जा रहे। और अभी जिस सतह पे हालात अफवाज के हैं और बिलखसूस अवाम पाकिस्तान के हैं, इसमें कोई चाराकार नहीं है कि फ्रेश मैंडेट और फ्रेश इलेक्शंस कॉल इन किए जाए और वो होके रहेंगे। समरीन बहन एक सेकंड, जावेद साहब आप इस फौज के आप भी कर्नल रहे, एक बड़े ओहदे पे रहे, आप ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको शर्म यानी नहीं आती होगी कि जब ये आसिम बाजवा शहबाज शरीफ को सलूट मारते होंगे तो आपका दिल खून के आंसू रोता होगा? अब अपनी बात उनसे ना करें, सिर्फ एक जनरल बात कर लें प्लीज। ये टकरार, ये रिकॉर्ड जी, ये शो जो है ना जनरल साहब के साथ हो रहा है, प्लीज ऐसे चोर आदमी को सलूट मारता ख्याल करें कैसा लगता होगा? अच्छा, मैं भी एक क्वेश्चन करना चाहती थी सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी इमरान खान साहब के साथ है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं है। सही, बिल्कुल। ये बात तो मैंने खुद अपने शो में कही है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है।
जी मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सबीना। जी बोलिए। जावेद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा बाजवा साहब अमेरिका आए थे। अमेरिका पाकिस्तान में तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप कह देते हैं कि कोई भी बात हो तो चलो भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अब इंटरनेशनल थिंक टैंक की, इंटरनेशनल मीडिया की, कि जो यहाँ पे वेस्ट के अंदर बड़ी तेजी से सरगोशियां हो रही हैं कि जब बाजवा साहब यहाँ पर आए थे तो बाजवा साहब को कहा गया था कि मिडिल ईस्ट जो है मीडिएटर का किरदार अदा करेगी, आपको इसराइल को तस्लीम करना होगा और पाकिस्तान के अगर इकोनॉमिकली हालात ठीक करने हैं, आईएमएफ से निकलना है और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हो तो पाकिस्तान की कुछ चीजों को गिरवी रखनी पड़ेगी। वो उन गिरवी रखने वाली चीजों में बहुत दूसरी चीजें भी थी और अहम चीज भी थी जिसके ऊपर के पाकिस्तान की बेस खड़ी है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे भाई ने बड़े जज्बाती अंदाज में पहले आपकी इजाजत से उन्होंने कहा उसको सलूट करते होंगे, इसको सलूट करते होंगे। सलूट करना जो है वो जो इस तरह से भी बुरा अच्छा है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सलूट करने में कोई हर्ज नहीं होता और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये इस मुल्क के मुलाजम है, अफवाज जो हैं, और इलेक्टेड हेड को उनको इज्जत देनी चाहिए, वो बुरा हो तब भी, अच्छा हो तब भी। और ये भी मैं आपसे आज शेयर करूं इस मीडियम पे जब ये हमारी गुफ्तगू हुई थी कोर हेडक्वार्टर लाहौर में चीफ साहब के साथ, उसमें एक और बात हुई थी कि एक लड़का सा है किसी पार्टी का जिसको मिडिल सेक्स के तौर पे एक आवाज गूंजती है कि वो दरमियानी करदार है, वो ना मेल है ना फीमेल। तो उसमें ये पूछा गया था एक जूनियर ऑफिसर की तरफ से, रिटायर्ड की तरफ से, कि कल को आपने सोच लिया उसको लाने का तो उसको फिर सलूट कैसे करेंगे आप? ये सवाल हुआ था। एक कोइंसिडेंस है जो हमारे भाई ने अभी किया, ये होता है। लेकिन जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर, यू सलूट दी अपॉइंटमेंट द चेयर ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपकी गवर्नमेंट है। अब प्रेसिडेंट जैसा भी है वो आपका स्टेटस सिंबल है, स्टेट का एक वो यूनिटी का सिंबल है, आप प्रेसिडेंट को भी करते हैं और इसमें कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो सर आप ये बताएं कि इमरान खान इतने कामयाब जलसे कर रहे हैं, अवाम इनके साथ है, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है अभी इनके, तो फिर बताएंगे किस तरह ये आएंगे? वजीर आजम के साथ होती तो इलेक्शन हो चुके होते। राइट, ये मैं अपने शो में यही बात करती हूँ लोगों से कि देखे अभी बड़ी ताकतें नहीं चाह रही हैं, बड़ी ताकतें चाहती तो अभी इमरान खान बन चुके होते और इतने जलसे करने के बावजूद भी नहीं। बहुत अच्छा, मैं भी ये पूछना चाहती हूँ, नहीं होते जी बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि फिर एस्टेब्लिशमेंट ने क्या सोच के रखा है कि अब वो किसको लेकर आएंगे जब इमरान खान साहब भी नहीं होंगे और पुराने लोगों को अब एफआईए ने जो है, तो इसका मतलब है कि फिर पुराने लोगों को, क्योंकि एफआईए ने सारे केसेस उनके खत्म कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि 100% ये चांस बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो अगले प्राइम मिनिस्टर फिर वही बनेंगे पाकिस्तान के। ये मेरा क्वेश्चन है सर, आपकी क्या राय है? एस्टेब्लिशमेंट, आपको और हमें पाकिस्तानियों को सबको ये दुआ करनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट ना सोचे, ना ही उनके सोचने का काम है। फ्रेश मैंडेट, फ्रेश फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जाए, साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जावेद साहब, आपकी इसमें क्या राय है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? नवाज शरीफ वापस आएंगे आपके ख्याल से? यही तो मैं अर्ज कर रहा था, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के सोचने की बात ही नहीं है कि कौन आए या कौन ना आए, ये अवाम पाकिस्तान की सोचने की बात है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल है, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे आपके ख्याल से? मेरी बात सुनिए, जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं, जो भी अवाम का मैंडेट ले उसको गवर्नमेंट हैंड ओवर करनी चाहिए। वो शेख मुजीब को भी हैंड ओवर होनी चाहिए थी। ऐसी बातों के नतीजे अच्छे नहीं निकलते जिसमें एस्टेब्लिशमेंट या जुडिशरी या कोई अदारा बैठ के सोच के हुक्मरान मुतय्यन करे। ये डेंजरस होती है किसी मुल्क के लिए, यहाँ पे भी डेंजरस है। आप बसीत पाकिस्तानी हम सब दुआ करें, फ्री और फेयर इलेक्शन हो, जिसको अवाम मैंडेट दे उसको राइट टू गवर्नेंस देना चाहिए। राइट, बहुत अच्छी बात आपने जी, ये बात सर आपने बहुत अच्छी बात की जी। जो बात आप कह रहे हैं ये तो हर आदमी की ख्वाहिश है, मगर होगा वही जो आपके चीफ चाहेंगे। होगा तो वही जो वो लोग चाहेंगे और तो हो वही रहा है मुल्क के अंदर कि वो जो चाह रहे हैं वो, इसलिए कि आपसे ताल्लुक रखने वाले जो पीटीआई के रहनुमा सेनेटर आजम खान सवाती साहब है, तो उनको एक मुतनाज़ा ट्वीट जो कि उन्होंने दारू के खिलाफ किया था, उस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया उनके घर से।
तो अब साफ दिख रहा है, बिल्कुल सही फरमा रहे कर्नल साहब के, साफ लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ स्टैंड नहीं करती है, नहीं स्टैंड करती। मगर यहाँ पे ये बात भी थोड़ी सी पूछना चाहूंगी, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे कर्नल और जनरल हैं जो इमरान खान को बहुत सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बस वो अभी इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, ये तो आप बता सकते हैं कि किस चीज का इंतजार है, मगर काफी जो है अंदर खाने के उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है रिटायर्ड कर्नल और जनरल। तो इसी वजह से इमरान खान कुछ पावरफुल, इससे मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। ये यहाँ पे किसी रोग स्टेट की फौज नहीं है, ये एक पेशावर फौज है। हमारे प्रोफेशनल मैटर्स में भी इख्तलाफात होते हैं जो हम वॉर गेमिंग करते हैं अपने सरहदों के ऊपर, उसको हम वॉर गेमिंग कहते हैं। तो वॉर गेमिंग में भी हम कहते हैं कोई एक अफसर का ख्याल होता है कि हम लेफ्ट से जाके अटैक करें, दूसरा कहता है कि राइट से करें। तो लेकिन इख्तलाफात के बाद जब एक डिसीजन हो जाता है तो जो पेशावर लोग होते हैं फिर उस डिसीजन पे जाते हैं, राय देने का हक हर एक होता है। ये बहुत खतरनाक बात की आपने कि वो कर्नल और जनरल और ये को लोग सोच रहे हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं। ये पेशावर फौज है, ये बनाना रिपब्लिक की फौज नहीं है किसी की। ये इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस किस्म की कतई सोच इस में नहीं जैसे ये मेरा मतलब कहने का ये थे कि इमरान नहीं आपने कहा ना, अभी आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं लाना चाहती, तो इस पे ही मेरा सवाल था कि कुछ कर्नल और जनरल हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और उसके बयानिया के साथ चलने के लिए तैयार हैं, जो वो लेकर आया है, एजेंडा लेकर आया है, लोगों को अवाम को उसने शऊर दिया है। गलत कह रही है, कोई कर्नल जनरल नहीं है। जो कर्नल जनरल कोई है जो सोचता है वो अपनी सोच को अदारे के अंदर बयान करेगा, फिर अदालती डिसीजन जो भी होगा उसको हर कोई फॉलो करेगा और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। ये इस किस्म की सोच ही नहीं है। कर्नल जनरल दे डोंट मैटर, दे गिव देयर ओपिनियन, लेकिन उसके बाद एक फैसला होता है। जो फैसला होता है उसको ये पाकिस्तान की फौज पेशावर फौज है और ये कोई इस किस्म की बनाना रिपब्लिक नहीं है जो उसको फॉलो करती है। कोई इस किस्म की बात नहीं होगी जिस तरह की आप ये कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपने यकीनन ये हम सुनना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोगों के सवाल यही आ रहे थे कि जी इमरान खान की बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं, तो इसी वजह से मेंशन करना चाहते थे, आपकी जबानी लेना चाहते सवाल का जवाब जो मैंने सवाल किया, इस वजह से कि लोगों को पता चलना चाहिए, कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि फौज इस तरह का नहीं कर रही, वो हर एक के साथ है, जो अपना फैसला होता है। जिस तरह आपने कहा कि इख्तलाफ तो हो सकता है एक दूसरे के फैसले के ऊपर, मगर फैसला वही होता है कि जो सही हो। जी समीना सिस्टर, एक सेकंड, जावेद साहब, जो मेरी बहन का सवाल है ना, तो सवाल उनका ये है कि जो इस्लाम क्या नाम है, जो रिटायर, उनका मतलब है जो रिटायर बड़े होते थे फौजी है ना, बड़े होते थे। जी जैसे आपने भी अपना फरमाया, अर्ज किया कि आप भी इमरान पीटीआई के फॉलोअर हैं, तो उनका यही मतलब है कि खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है क्योंकि इदारा बीच में आ जाता है। उनका कहने का ये मतलब है कि जो रिटायर फौजी हैं, जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है कि इमरान खान का जो एजेंडा है वो सही है या गलत? जी बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया। वो सिविल में ऐसी सोच डेवलप कर सकती है, लेकिन मैं चूंकि 29.5 साल थोड़ा वर्क नहीं होता रहा हुआ हूँ फौज में, आप अपनी राय देते हैं लेकिन उसके बाद ये नहीं सोच होती वो उसके साथ खड़ा है, इसके साथ खड़ा है। ये सोच भी नजदीक से नहीं गुजरती है। जब भी फैसला होगा अदारे को होगा और सारी फौज एक पार्टी की तरह उसके पीछे होगी। दैट विल नेवर हैपन। जो मेरे ख्याल में अभी इस किस्म की वो इस फौज में मैं नहीं समझता वो कभी भी आएगी। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती थी सर कि ये जो अभी मुल्क की जो सिचुएशन है, तो क्या आप मुल्क को तसादुम की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, या आपको लगता है कि मामला जो है वो भी कुछ दिनों में जो है या चंद दिनों में जो है वो सेटल हो जाएंगे? प्लीज इसका जवाब दीजिएगा सर। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने सियासी तौर पे अपना एक पत्ता खेला हुआ है लॉन्ग मार्च का, और वो अपनी तैयारी भी पार्टी के अंदर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत इनको लॉन्ग मार्च करने देगी? नहीं, आपको लगता है कि हुकूमत इनको लॉन्ग मार्च करने देगी जिस तरह कंटेनर खड़े कर रही है और रुकावटें खड़ी कर रही है? आप 27 किलोमीटर की हुकूमत की इस्लामाबाद की बात करती हैं या पंजाब हुकूमत की या फ्रंटियर हुकूमत की? किस हुकूमत की आप बात कर रही हैं? यही जो तो अगर आप 27 किलोमीटर वाली की बात करते हैं, 27 किलोमीटर वाली की बात कर रही हूँ मैं जी, तो वो 27 किलोमीटर में जो जी चाहे कर ले, बाकी तो इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट्स हैं पेशावर में भी और लाहौर में भी, मगर कश्मीर में। जावेद साहब, अगेन आप जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मगर हम भी कुछ नॉलेज रखते हैं।
हमें भी ये पता है कि सर जो आपकी 4 एजेंसियां हैं पाकिस्तान की, उन चारों ने हुकूमत से हाथ उठा दिए हैं कि अगर ये अवाम निकल आई तो हम इनको नहीं रोक सकते। अवाम जब निकल आते हैं किसी सोसाइटी में, तो वियतनाम के अवाम जब अमेरिका से लड़ना शुरू हो गए थे, अफगानिस्तान के अवाम जब नेटो से लड़ना शुरू हो गए थे, अवाम से तो नेटो भी नहीं लड़ सकती। ये कौन सी बात है किसी ने पता की कि अवाम ने नहीं, जैसे आपके राणा सनाउल्लाह वगैरह जो कह रहे हैं कि जी हम फौज हम बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे। अमेरिका क्यों फेल हुआ था कि अवाम निकल आए थे? ये अफगानिस्तान से क्यों निकले कि अवाम निकल आए थे? तो जब अवाम निकलते हैं फिर कोई फौज कोई किसी के आगे नहीं ठहर सकती। बस ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जी वसीम भाई, इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक बेबस प्राइम मिनिस्टर थे और वो कुछ करने के लिए उनको इख्तियार नहीं था इस चीज का। तो वो कौन था जो उनको इख्तियार में होते हुए भी बेइख्तियार किसने कर रखा था? सर आप क्या समझते हैं कि कौन ऐसी कुव्वत थी जो इमरान खान को उनका इख्तियार होते हुए भी इख्तियार नहीं दिया गया था कि वो कुछ बेहतर कर सकते? जैसे कि आज उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात फरमाई है। उन्होंने अपने स्पीच में ये कहा था कि मेरे पास हुकूमत तो थी मगर ताकत नहीं थी। कौन था ये जिन्होंने कहना पड़ा इमरान खान को? आपने अगर कहा है तो मेरे वो लीडर हैं, चेयरमैन है मेरी पार्टी के, उन्होंने बिल्कुल झूठ बोले। मेरी जिंदगी में मैं देखे अपने लीडर के मतलब आपसे आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है मेरी सोच गलत तो इमरान खान ने बिल्कुल झूठ बोले अगर ये कहा है। मैंने जितनी जिंदगी गुजारी है उसमें मैंने 4 साल जुल्फकार अली भुट्टो को बाख्तियार मुकम्मल देखे और उसके बाद इमरान खान को देखे। अगर वो कहते हैं मैं बेख्तियार था, ये बिल्कुल झूठ बात है। साजिद भाई सुन लिया होगा आपने ना? बिल्कुल मेरी बहन, अगर आपने कहा कह रहे हैं कि बिल्कुल मैंने सुन लिया, मगर एक सवाल है मेरा सर आपसे एक सवाल है मेरा सर, एक सेकंड फिर आप करिएगा वैसे भाई। मेरा ये सवाल है कि इमरान खान जब 3.5 साल हुकूमत में रहे, इक़्तिदार में रहे, तो मेरे कॉलर ने भी बहुत सारे लोग आके मुझसे बात करते थे मेरे प्रोग्राम में, बहुत मैं करती थी कि इमरान खान ये कारकर्दगी नहीं करके दिखा रहा है, ये काम नहीं करके दिखा रहा है, जबकि उनके पास उनकी अपनी हुकूमत है। तो इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि, और कॉलर ने भी आके यही बात मेंशन की कि वो इक़्तिदार में मगर उनके पास इख्तियार नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सके। करना चाहे थे, नवाज शरीफ को वो नहीं जाने दे सकते थे मगर उनको जाने देना पड़ा नवाज शरीफ को। तो आखिर क्या मजबूरियां थी इमरान खान के साथ, जबकि एक ऑनेस्ट इंसान है। मैं उनकी ऑनेस्टी पे तो मैं खुद कहती हूँ कि ईमानदार ऑनेस्ट है, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, उन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टियां नहीं बनाई है, कुछ नहीं किया, तो आखिर ये काम क्यों नहीं कर सके जो आवाम से इतनी उम्मीदें थी आवाम को इनसे? तीसरी चौथी दफा ये बात हो रही है इख्तियार की। तो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर या कनाडा का ये जस्टिन ट्रूडो जो है ये शहंशाह है या ये भी वजीर आजम है और किसी आइन के पाबंद है। तो जो आइन इख्तियार और बेख्तियारी देता है वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कनाडा के वजीर जावेद भाई ये आईनी इख्तियार और बेख्तियारी। अब वसीम भाई को करने दे, वसीम भाई ने एक ही सवाल किया, दूसरा करने दे प्लीज। वसीम भाई कर ले आप। जी वसीम भाई आप कर ले, फिर आप साजिद भाई आप कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट वेडनेसडे को भी आएंगे कर्नल साहब हमारे साथ। जी भाई ने एक बात कही कि जस्टिन ट्रूडो का नाम लिया, इन्होंने बाइडेन का नाम लिया। मेरे भाई अगर ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ये हरकतें यहाँ करते ना तो ये कब के जमीन बोझ हो चुके होते। अच्छा, इनकी खबरें खुद चुकी होती, ये पीडीएम वाले फातिहा पढ़ने आ रहे होते इनकी खबर पे। आप पाकिस्तान की सियासत को यहाँ की सियासत से कैसे कंपेयर कर सकते हैं मेरे भाई? आप यहाँ के लॉ को पाकिस्तान के लॉ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपने ये मिसाल कैसे दे दी आपने? फिर आपने बात करी कि जी 2 ही लोग आपने अपनी लाइफ में देखे, आपने नाम लिया जुल्फकार अली भुट्टो का, दूसरा इमरान खान का। आपके ख्याल से परवेज मुशर्रफ के पास कोई इख्तियार नहीं थे? मैं आपकी बात से बहुत हैरान हुआ कि आपने ये बात कैसे की। माशाल्लाह कब थी भाई मेरे, माशाल्लाह कब थी? परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बने थे और ये आपके क्या नाम है परवेज दिलाई जो थे वजीर आजम बने थे, चौधरी बरादरान जो थे वजीर आजम बने थे, फवाद चौधरी जो थे वो तलाक के मिनिस्टर बने थे। अगर आप उस जमाने में पाकिस्तान में नहीं थे तो सर मैं यही समझूंगा, वरना पाकिस्तान में रहते हुए आप कर्नल होते हुए आपने ये बात कैसे छोड़ दी कि जी इमरान खान ने ये बात झूठी कही है? अगर उसने झूठी ये बात कही है तो मेरे भाई मुझे बता देना कि हुकूमत से कैसे चलेगी। अगर कहा है तो झूठ बोला है, वो मुकम्मल इख्तियार रखते थे जो आइन ने वजीर आजम पाकिस्तान को दिए।
कोई उस पे चले एक सेकंड वसीम भाई का सवाल कर ले, आप उलझ दिए। जी वसीम भाई दरअसल बात ये है, आप रिटायर फौजी हैं, आप फौज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। बात दरअसल मगर हकीकत क्या है वो आपका दिल अंदर से जानता है। वो कह रहे हैं मैं वजीर आजम था मगर हुकूमत कोई और कर रहा था, ये कहा है ना इमरान खान साहब ने। नहीं, आप उनकी बात नहीं समझे, वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। आइन के रहाते में रहते हुए वो पूरे बाख्तियार थे, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं ये वसीम भाई, समझ गए बात। ये उनके इख्तियार में ये नहीं था कि क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन से वो किसी असेंबली से कोई बिल पास नहीं करा पा रहे थे। राइट, इख्तियारात के यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर तुम्हें था, हुकूमत कोई और कर रहा था। नहीं, हुकूमत तो वही कर रहे थे। नहीं बहन, हुकूमत वही कर रहे थे, लेकिन उनके इख्तियारात उनके कम। ये बोल रहा है कि भाई हुकूमत कोई और कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर मैं था। तो अच्छा, मैं जहाँ तक समझाऊं ना जावेद साहब की बात, वो ये है कि वो बाख्तियार वजीर आजम जरूर थे, मगर मैंने कहा आइन के तहत फैसले होते थे। जी, आइन के तहत जहाँ पावर थी वहाँ जो पुराने केसेस थे उसको उन्होंने रिफ्रेश किए। अच्छा, मैं सवाल करना चाह रहा था समीना बहन, जावेद साहब जो बोल रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर नॉट बॉल। वो तो हमें भी पता है कि बाख्तियार आइन में इमरान खान जो है पावर रखता है, मगर पावर थी नहीं। सजाद भाई साहब खुल के नहीं बोल रहे हैं। बिल देखिए ना, मेरी बात सुनिए, करप्शन के खिलाफ बिल जब लेकर आए तो आपकी असेंबली से लोग बाहर आ गए। जब कोई बिल पास कराने आते थे लोग बाहर आ जाते थे। इतनी 1/3 अक्सरियत थी नहीं उनके पास के वो अनापोली करके उसको बिल को पास करा के उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देते। वो क्या चिल्ला रहे थे कि जिस वक्त शुगर बिल का चक्कर चला था तो इन्होंने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया था कोर्ट से। वो कह लगा मैं यहाँ मजबूर हूँ, जब इमरान खान ने वो कार्रवाई करने की कोशिश की। एनीवे, ये तो बहस लंबी हो जाएगी। जो मैंने जावेद साहब से 2 सवाल पूछे थे कि अभी हाल ही में जो बाजवा साहब अमेरिका आए थे और आने के बाद 2 जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा हूं मैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, आपको मैं टेलीविजन की भी कोट कर देता हूं, अल जजीरा के ऊपर, आरटी के ऊपर, आपका सीबीसी के ऊपर और अमेरिका के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन तमाम के ऊपर यह आया था कि बाजवा साहब को यहाँ जब आए, बाजवा साहब उनसे कहा गया था कि आपको इकोनॉमी ठीक करने के लिए आपको कुछ असासों की गारंटी देनी पड़ेगी, और दूसरी बात ये कहा था कि आपको इसराइल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिसमें आपका मिडिल ईस्ट मीडिएटर का काम करेगा। तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं अगर आपके इख्तियारात अलाउ करते, और अगर नहीं करते तो आप बेशक इसको आंसर ना करें आप इस सवाल का। आपकी बहुत खूबसूरत बातें की, बाकी तो जो है ये चौक में बैठ के मेरे ख्याल में हम बातें बाकी कर सकते हैं, मीडिया पे हमें तो थोड़ा सा मैंने यही बात, मैंने बस आपकी बात समझ गया कि आप थोड़ी बोल सकते हैं सर। आप यही बोलेंगे कि इमरान खान जो था, आइन पाकिस्तान का जो आइन है उससे पूरा बाख्तियार है, ये बात तो आप कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं। मगर जो मेरी बहन का सवाल था वो सवाल दूसरा था। नहीं, मेरा ख्याल है इस उम्र में अगर कोई वफारी पाकिस्तान के मतलब मेरी डिफरेंट ओपिनियन है, मैं बिल्कुल एक्सप्रेस करूंगा। चेयरमैन मेरा इमरान खान जो है, मैं एक सियासत करता हूँ, मैं MNA था, मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था, मेरी उसके साथ एसोसिएशन है, यानी उसके मतलब भी सही है इसकी कि बिल्कुल बेख्तियार नहीं थे। जो आइन में उनके इख्तियार हैं वो फुल यूज करते थे उनको। तो ये शायद मेरे जैसा कोई भी वर्कर इस किस्म की बातें मीडिया पे नहीं कर सकता। बहरहाल मैं करता हूँ, मैं आई एम नोन फॉर दिस थिंग इवन इन माय पार्टी कि मैं ये इमरान खान साहब के सामने भी करता हूँ, उनको भी खुल के बताता हूँ। मजबूर है ना, मैं आपसे यही तो बात कही, आप मजबूर। चले अब इस कहानी को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे कि मजबूर नहीं है, और जो बातें हमने कन्नड़ साहब से पूछनी थी, सर से पूछनी थी, हमने पूछी। हमें इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, हमें जाहिर है ये वहाँ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हालात भी देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है। जी, आपके पास क्या खबर है, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? हमारे भाई वसीम से नाम एक दो बातें ये अगर आप इजाजत दें उन पे बात करने। जी बोलिए। वो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की थी जो बाजा साहब की विजिट हुई है, उस सिलसिले में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो किसी भी आर्मी चीफ की या हेड ऑफ गवर्नमेंट की विजिट जो अमेरिका में है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी अफवाज जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक 70-80% के करीब वो उस असलहे से लेस हैं जो कि अमेरिका से उन्हें मिला हुआ है। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके पुर्जाजात के लिए आपकी डिपेंडेंस वेस्ट के ऊपर है। तो आपकी बिलखसूस जो फजाइया है, एयरफोर्स है, उसको पता है रीढ़ की हड्डी उसके F-16 जहाज हैं, F-16 भी अमेरिका से आए हुए हैं।
अभी अमेरिका अगर उसकी सप्लाई पार्ट्स को स्वेयर कर दे तो आपकी आधी एयरफोर्स अर्थ हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है। तो ये होते हैं किसी भी मुल्क के चीफ्स ने या वहां की गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना होता है। तो अमेरिका वालों ने अपने इंटरेस्ट की बातें की होंगी, अगर उन्होंने की हैं कि इसराइल को तस्लीम करो और वो फलानी बात करो और ये करो, वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट या आर्मी चीफ गए उन्होंने अपने इंटरेस्ट की बातें की होंगी। तो ये मुल्कों के दरमियान मामला चलते रहते हैं। एक चीज मैं अश्योर करता हूँ कि पाकिस्तान की फौज का सरबराह जब वहां पे जाएगा वो बातें तो सारी करेगा, उसकी मजबूरी है कि आपका इक्विपमेंट ज्यादातर वेस्ट से आया हुआ है। आपकी फौज के मुताबिक चीन का थोड़ा हिस्सा है, रूस का तो ना होने के बराबर है। तो वो आपको कुछ ना कुछ कंटिन्यू करना पड़ता है, गिव एंड टेक की सूरत हाल में आना पड़ता है कहीं ना कहीं। जी, और क्या प्राइम मिनिस्टर जो अगले प्राइम मिनिस्टर है, आप किसको देख रहे हैं कि पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? इस पे जरूर रोशनी डालिएगा सर। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन था और थैंक यू सो मच समीना। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप ने जो है वो मेरे क्वेश्चन के आंसर करे और हमें मौका मिला आपसे बात करने का। बहुत शुक्रिया समीना। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सब लोगों का। प्रोग्राम जी, बड़ा अलर्ट प्रोग्राम है, बड़ा रंगों से भरा हुआ प्रोग्राम है। अल्लाह करे कि ये वज़ीर-ए-आज़म को हासिल हो वहाँ पे, इंशाल्लाह। क्या कहना है कि बड़ी करंट वाला प्रोग्राम है। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट सैटरडे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए थे। सर कन्नड़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी अर्ली मॉर्निंग आप जो है ना हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। दोनों बहनों की और मेरी और मेरे भाई की अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो माफी है सर। आप चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आए। ये हमारी राय है, हमें खुल के देनी चाहिए। आपने भी खुल के अपनी बात चलें। आपका जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।